बुधवार को हापुड़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल गया और वह कोच के दरवाजे पर ही गिर गया। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आयेंद्र कुमार ने जैसे युवक को देखा तो उन्होंने तुरंत दौड़कर यात्री की बेल्ट पकड़कर कोच के अंदर खींच लिया। यह घटना 12 मई की सुबह 4:07 की है। पूरा मामला स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। लोग हेड कांस्टेबल की सराहना कर रहे हैं। कैरान में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां गर्मी से निजात पाने के लिए 2 किशोर यमुना में नहाने चले गए, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक किशोरों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शाम के समय गमगीन माहौल में दोनों बच्चों को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। जानकारी के अनुसार खादिर क्षेत्र के गांव इस्सापुर खुरगान निवासी अफनान, मुस्तफा और सोहिल आपस में दोस्त थे। तीनों गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। बुधवार को छुट्टी के पश्चात दोपहर करीब 1 बजे तीनों दोस्त गर्मी से निजात पाने के उद्देश्य से नहाने के लिए यमुना पर चले गए। यहाँ सोहिल यमुना के किनारे पर बैठ गया, जबकि अफनान व मुस्तफा नहाने के लिए यमुना में कूद गए। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सोहिल ने परिवार को हादसे की जानकारी दी। मेरठ में पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है। इसके तहत विवेचक को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पीड़ित से संपर्क करना पड़ेगा और साथ ही उससे अपना मोबाइल नंबर भी साझा करना पड़ेगा। इसके बाद विवेचक एफआईआर की जांच के बारे में लगातार पीड़ित को अपडेट देता रहेगा। एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन एफआईआर के तहत लंबित विवेचना के निस्तारण में गति आएगी। जी, ये ऑपरेशन एफआईआर हमने मेरठ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वादी को अपने मुकदमे की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, जिससे कि वो अपने मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर पाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई वादी किसी थाने पे जाता है तो उसकी तहरीर पर नियम संगत मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वो वादी से फोन कर उन्हें उनके मुकदमा दर्ज होने के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने फोन के जरिए उनको व्हाट्सएप पर उनके एफआईआर की प्रति भी तुरंत भेजेंगे। इससे कि वादी को एक तो जानकारी हो जाएगी कि उनका मुकदमा दर्ज हो गया है, किस थाने पे कौन विवेचक है, क्या धारा में कौन अभियुक्त है। इससे वो अपनी मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर सकता है और अपने विवेचक से निरंतर संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से विवेचक द्वारा की जाए समयबद्ध रूप में, और जब उसमें चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगे तो भी तत्काल विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि सीसीटीएनएस पर चार्जशीट या एफआईआर किता होने के 24 घंटे के भीतर विवेचक संबंधित वादी को ये सूचित करेगा कि उनके मुकदमे में किस प्रकार कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई पूर्ण कर क्या चार्जशीट किया गया है, एफआईआर किया गया है। इससे वादी अगर संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर उसको कोई असंतुष्टि है तो वो अपने विवेचक या उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकता है, ताकि समय से उसके मुकदमे में सही कार्रवाई हो जाए और उसे जगह जगह घूमना ना पड़े। इससे विवेचकों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उच्च अधिकारियों को भी मुकदमे की प्रगति सही समय पे पता चलेगी। वादी को भी इससे बहुत सहयोग मिलेगा।